गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय श्री राम, राधे राधे। तो चलिए लोग क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे सिकंदर के बारे में। सिकंदर भारत कब आया, भारत से वापस कब गया, ब्यास नदी को क्यों पार नहीं कर पाया, उसके घोड़े का क्या नाम था, कौन कौन सा युद्ध किया, किस लिए भारत पर आया था, ठीक, उनके माता का, उनके पिता का, उनकी पत्नी का क्या नाम था। तो आज हम लोग जानेंगे सिकंदर के बारे में। तो चलिए लोग क्लास को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग का क्लास आज जीके जीएस जैसे हम डेली हिस्ट्री क्लास सुबह में डालते हैं, आज 12:30 के आसपास हम आज जीके जीएस का क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें 250 प्लस क्वेश्चन रहेगा, जो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेस्ट रहेगा। इसलिए कृपया आप लोग मेरे चैनल पे जुड़े। हो सकता है तो आज हम लाइव आएंगे, इसलिए आज आप लोग कृपया करके आइएगा, क्लास कीजिएगा और देखिएगा कैसा लग रहा है क्लास। धन्यवाद। चलिए तो वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लोग आगे का पढ़ाई। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं लोग आज क्लास 5, ठीक। तो आज हम लोग जानेंगे यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण 326 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में हुआ, ठीक। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण यूनानियों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? पहला यूरोपीय आक्रमण तो यूनानियों के द्वारा, ठीक। भारत पर सर्वप्रथम यूनानीवासी सिकंदर ने 326 बीसी में आक्रमण किया। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? वह भी यूनानी, तो सिकंदर ने, ठीक। कब क्या था? तो 326 बीसी में। सिकंदर के बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। और जो भी क्लास, जैसे में सिकंदर के बारे में यदि कुछ टॉपिक बच जाता है, जैसे में देखिए अभी हम तो 3 बुक में से नोट्स बना चुके हैं, ठीक है। लेकिन यदि दूसरे बुक में मिल गया, क्योंकि हम पढ़ते हैं बुक, अगर उसमें मिला तो हम आप लोग को कल यानी मौर्य साम्राज्य को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को ही बता देंगे, ठीक। तो आइए लोग स्टार्ट करते हैं सिकंदर के बारे में। फिलिप द्वितीय जो सिकंदर के पिता थे। फिलिप द्वितीय कौन थे? तो सिकंदर के पिता थे। 359 में, ठीक, 359 बीसी में यूनानी के छोटे से प्रांत मकदूनिया एवं मैसेडोनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 बीसी में कर दिया गया। किसकी हत्या? फिलिप द्वितीय का, ठीक है। माता का नाम क्या था? ओलपिसस था। पत्नी का नाम रुखसाना था, ठीक। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे, ठीक है। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। प्लेटो के गुरु सुकरात थे, ठीक। पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर शतरूढ़ हुआ, मैंने सत्ता का शासक हुआ, शतरूढ़ हुआ, ठीक है। सिकंदर का जन्म 356 बीसी में हुआ था। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो 356 बीसी में हुआ था, ठीक। सिकंदर को अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर को अलेक्जेंडर के नाम से भी
जाना जाता है। सिकंदर का मुख्य सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। ठीक। सिकंदर के जल सेनापति निरिकिस था, ठीक। सिकंदर के मुख्य सेनापति निकेतर था और जल सेनापति निरियाकस था। ठीक। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बौकेफ्रा था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बौकेफ्रा था, जो झेलम के युद्ध में मारा गया। इसी के याद में सिकंदर भारत से लौटते समय झेलम नदी के तट पर बौकेफ्रा नामक नगर की स्थापना किया। ठीक। गोगामार वर्सेस रुखवेरा का युद्ध 331 बीसी में हुआ, डेरियस वर्सेस सिकंदर के बीच। गोगामारा एवं रुवेरा का युद्ध 331 बीसी में हुआ, डेरियस तथा सिकंदर के बीच। सिकंदर भारत कब आया था? तो 326 ईस्वी में। ठीक। भारत से वापस कब गया? 325 बीसी में। चलिए, यह कुल मिलाकर 19 महीने सिकंदर भारत में रहा। कुल मिलाकर 19 महीने सिकंदर भारत में रहा। सिकंदर का भारतीय शासक से युद्ध। ठीक। ठीक। हाई स्पीच का युद्ध, झेलम युद्ध, ब्यास्ता का युद्ध 325 बीसी में राजा पुरु वर्सेस सिकंदर के बीच हुआ। ठीक। सिकंदर के पत्नी का नाम रेक्सोना था। सिकंदर के सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर के सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर के साथ आए भारत में व्यक्ति एक नंबर सेल्यूकस निकेटर जो थल सेनापति था। ठीक। निरियाकिस जो जल सेनापति था। फिलिप जो प्रबंधक था। एनसिक्रियंस इतिहासकार था और अरिस्टोबुलस जो इतिहासकार था। ठीक। ये पांच लोग भारत आए थे। ठीक। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक। सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक, सिकंदर का पसंदीदा पुस्तक एरियल था। इसके राइटर थे होमर। ठीक। एरियल था, इसके राइटर थे होमर। सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में बेबीलोन में हुई। सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी बेबीलोन में हुई। तो चलिए लोग
सिकंदर के बारे में और कुछ जानते हैं लोग तो कृपया हम आप लोग को बोलें तो आप नोट्स कर लीजिएगा प्लीज। तो चलिए फ्रेंड्स, तो कैसा लगा क्लास आज का सिकंदर के बारे में। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ नोट्स नहीं बना पाए थे तो चलिए हम बोल देते हैं, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए लोग। तो कॉपी पेन अपने पास रखिए और हम बोलते हैं और आप लोग लिख लीजिए प्लीज़। तो सिकंदर भारत संपत्ति लूटने के कारण आया था। यहाँ मैंने पहले भारत में बहुत संपत्ति था जिसका लालच उससे आया और वो भारत आया। तो लिखिए लो, सिकंदर भारत संपत्ति के लालच में आया, इसी कारण उसने भारत पर आक्रमण किया था। इसी कारण उसने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर भारत इसलिए आया क्योंकि यहाँ संपत्ति का लालच ज़्यादा था, जिसकी वजह से उसने भारत पर आक्रमण किया। ठीक। सिकंदर को विश्व विजेता भी कहा जाता है। सिकंदर को विश्व विजेता भी कहा जाता है। ठीक। इसने अपने सिकंदर वैसे सभी क्षेत्रों को जीत लिया। सिकंदर वैसे सभी क्षेत्रों को जीत लिया जिसका नाम ग्रीक के लोगों ने जाना था, जैसे ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत आदि। ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत आदि जीत लिया था। ठीक ना। सिकंदर काबुल की ओर बढ़ रहा था। सिकंदर ईरान से विजयी पाकर काबुल की ओर बढ़ रहा था। ठीक। जहाँ से हिंदू कुश पर्वत पार करते हुए 326 ईस्वी में 326 ईस्वी पूर्व में भारत आया। सिंधु नदी तक पहुंचने में उन्हें 5 महीना लगा। सिंधु नदी को पहुंचने में कितने महीने लगे? 5 महीने लगे। सिकंदर ऐसे भारत में 19 महीने तक रहा था। 5 महीने वो सिंधु नदी को पार करने में लग गए उसको, और 19 महीना वह भारत में रहा। तक्षशिला के शासक अम्भी सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए और उससे सहयोग करने लगे। ठीक। और आपको लोग याद होगा कि हम सबसे पहले झेलम नदी बताए थे। उसमें विस्तृता नदी एवं हाइड्रोस्पीड का युद्ध का वर्णन किए थे। तो उसमें यह युद्ध पंजाब के शासक पोरस एवं सिकंदर के बीच हुआ था। ठीक। जिससे पोरस की हार हो गई। ओके। सिकंदर के सेना ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिए, जो हम आप लोग को पहले ही बता दिए थे। ठीक। तो धन्यवाद। मेरे इतना नोट्स लिख लिए होंगे, हमें आशा है कि आप लोग इतना नोट्स बना लिए होंगे। और हम अपना YouTube चैनल पे आप लोग को बताएं कि हम WhatsApp पे इन सब का PDF अपलोड कर देते हैं। तो कृपया आप लोग WhatsApp में फॉलो कर लें। और आगे कल हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। उसके पहले हम लोग जानेंगे कि, तो बताइए फ्रेंड्स कैसा लगा। सॉरी, थोड़ा आप लोग नोट्स नहीं है, अब हमें कंफर्म तो नहीं बता सकता, लेकिन हम आप लोग को PDF में इसका नोट्स दे देंगे जो बोल दिए हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे लोग। तो चलिए, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम।